नीमका थाना के अग्रसेन भवन में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम आयोजित हुआ। समिट में कुल 1905 करोड़ के 73 एमओयू हुए, जिसमें करीब 3000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस दौरान जिले में औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित प्रमुख इकाइयों की उत्पादों की लगाई प्रदर्शनी गई, जिसका यूडीएच मंत्री खर्रा ने अवलोकन किया। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम में 73 निवेशकों ने रुचि दिखाई है। 2000 करोड़ का निवेश इस क्षेत्र में होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के 100 साल पूर्ण होने से पहले भारत का दुनिया से सबसे विकसित, सबसे सबल, सबसे सशक्त, सबसे संपन्न और सर्वाधिक सामाजिक समरसता के रूप में राष्ट्र को विकसित करना चाहते हैं, उसी कड़ी में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान के विकास को लेकर प्रयास किया जा रहा है। देश और विदेशों में अब तक 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और दिसंबर में राइजिंग राजस्थान का समारोह में जयपुर में होगा। यह आंकड़ा बढ़कर और अधिक जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक इस प्रकार के कार्यक्रम सरकार के अंतिम कार्यकाल में हुआ करते थे। राजस्थान सरकार ने अपने पहले साल में ही राजस्थान के विकास के मामले में विशेष रूप से ध्यान दिया है और आने वाले 2-3 सालों में यह सभी समझौता पत्र को धरातल पर उतारकर भौगोलिक आर्थिक दृष्टि से विकास के पथ पर ले जाने का काम करेगी। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर रिको इंद्रजीत सिंह, जिला कलेक्टर शरद मेहरा, जिला उद्योग केंद्र प्रबंधक विकास सिहाग, उप प्रबंधक अनिल खंडेलवाल, उद्योगपति दौलत राम गोयल, सुंदरमल सैनी सहित उद्योगपति मौजूद रहे। नीमका थाना में आज जिला स्तरीय निवेशक मिलन समारोह था, जिसके माध्यम से लगभग 74 निवेशकों ने इस क्षेत्र में निवेश करने में रुचि दिखाई है और कुल मिलाकर लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश इस क्षेत्र में करने के बारे में उन्होंने अपनी रुचि दिखाई है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज़ादी के 100 साल पूर्ण होने से पहले भारत को दुनिया का सबसे विकसित, सबसे सबल, सबसे सशक्त और सबसे संपन्न और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में परिणत करना चाहते हैं। उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में जिस तेजी के साथ राजस्थान के विकास को लेकर प्रयास कर रहा है और देश और विदेश में अब तक जिस प्रकार लगभग 17 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और दिसंबर में जब राइजिंग राजस्थान का समारोह जयपुर में होगा, ये आंकड़ा बढ़कर और आगे जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक इस प्रकार के कार्यक्रम सरकार के अंतिम सालों में हुआ करते थे। राजस्थान सरकार ने अपने पहले साल में ही राजस्थान के विकास के मामले में इस कार्यक्रम पर विशेष रूप से ध्यान दिया है और हम इस बात को लेकर पूर्णतः आश्वस्त है कि राजस्थान सरकार आने वाले 2-3 वर्षों में इन सारे समझौता पत्रों के धरातल पर उतारकर राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाने में सफलता प्राप्त करेगी। राजस्थान सरकार का ये दृढ़ मत है कि निवेशकों को न्यूनतम से न्यूनतम कठिनाइयाँ हों। उन्हें अगर किसी मामले में कोई कठिनाई महसूस होती है और वो अपनी कठिनाइयों के बारे में राज्य सरकार को कोई भी सकारात्मक सुझाव भेजेंगे, तो राजस्थान सरकार उन सकारात्मक सुझावों पर सकारात्मक रूप से विचार कर सकारात्मकता के साथ निर्णय लेकर अगर उनके काम करने में राजस्थान के विकास में कोई नियम कायदे बाधा हैं तो उनको सरलीकृत करके राजस्थान को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाने में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने के संकल्प के साथ काम करेंगे। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है सरकार की और हम किसी भी निवेशक को किसी प्रकार की कठिनाई होगी तो हम उसे तुरंत दूर कर उसे नीमका थाना जिले के विकास में उसका योगदान को पूर्ण करवाने में
और उसे सफल करवाने में जितना कुछ हमसे बन पड़ेगा सहयोग करें। कार्यक्रम था 24 दिसंबर, इसी साल में सीकर का मास्टर प्लान सामने आ जाएगा। सर उपचुनाव को लेकर नगर निगम को सरकार की मंशा सीकर के नगर निगम देखते जाइए, ये भी इस साल की समाप्ति तक आपके सामने सारी परिस्थितियां खुलकर सामने आ जाएंगी। सर एक चुनाव को लेकर है, उनको लेकर राजस्थान में 7 उपचुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत के संकल्प के साथ 7 विधानसभा के उपचुनाव लड़ रही हैं और हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि हमें जीत हासिल होगी। उसके बाद सीमितता रहती है। राजस्थान जिस तरीके से अपने आप को आगे रख रहा है उसके बहुत गहरे मायने उद्योग जगत में भी और बाकी जगहों पे भी देखे जा रहे हैं। 9, 10, 11 की जो हमारी दिसंबर की समिट है, खुद माननीय प्रधानमंत्री महोदय 9 दिसंबर को इसका आगाज करेंगे। 115 देशों को न्योता भेजा गया ताकि उनका पूरा का पूरा सहयोग हमें मिले। उसके लिए दिल्ली में 1 दिन की एम्बेसडर्स राउंड टेबल की गई। किसी राज्य में एम्बेसडर्स राउंड टेबल करने से पहले सोचते हैं, क्योंकि जो दूतावास होते हैं वो केवल राष्ट्र स्तर पे बात करते हैं। अब आगे जो मऊ आगे प्रस्तावित है, नीम का धारा में मावा, नीम का धारा में गणेश्वर और नीम का धारा में पवाई, इनको जल्दी से जल्दी आप धरातल पे लाए। और नीम का धारा में जब 6 औद्योगिक क्षेत्र हो रहे हैं, तो मैं आज पूरी सरकार में जहां में बैठी है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि क्यों नहीं लीगों का ऑफिस, आज लीगों के एमडी बैठे, हमारे मंत्री होते बैठे, लीगों का ऑफिस नीम का धारा में खुले, डीआईसी का ऑफिस नीम का धारा में खुले, पॉल्यूशन बोर्ड का ऑफिस नीम का धारा में खुले। क्यों नहीं होना चाहिए? हम कौन सीकर जाए? जो 3 औद्योगिक क्षेत्र लेके बैठे हैं वो सीकर रहेंगे और यहाँ पे 6 औद्योगिक क्षेत्र वाले हम सीकर से नीम का धारा का अपडाउन करेंगे। क्या न्याय की बात है? क्या उद्योगों को बढ़ावा देने की बात है? इसलिए मैं आज मंत्री महोदय, क्योंकि हमारे जिले के हमारे अपने और निश्चित रूप से बहुत जिले के प्रति लगाव रखते हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप समय समय पे मॉनिटरिंग करें। हमारे यहाँ पे लीगों के, डीआईसी के, पॉल्यूशन बोर्ड के दफ्तर खुलवाए और लोगों की जो भी समस्या है, वाकई हमारे कलेक्टर साहब अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पूरा नीचे से चैन, जब तक पूरी चैन का आपको सहयोग नहीं मिलेगा, पूरी चैन नहीं जाएगी। हम जानते हैं, सब जानते हैं, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन कोई भी कुंडली मार के बैठ जाएगा तो वो काम वहां कितने दिन डिले हो जाएगा। और हमने रोल पास करा लिया, हमारा ब्याज चालू हो गया, तो हमें कितनी चीज सफल की।